₹1 किलो गेहूँ बिक रहा हो तो हो रहा है। बोलो केजरीवाल ने कौन सा धोखा किया है? की वजह से दे रहा है। अबे अगर वो भ्रष्ट नहीं होता तो जेल में क्यों है? पहले तो जा पूछो 2000 के नोट कहाँ गए? पहले जा पूछो 2000 के नोट कहाँ गए? कहाँ गए 2000 के नोट? कहाँ गए बताओ? घोटाले हो रहे थे इसलिए बंद कर दिए ना। किसने बंद किए? 2100 रुपए हम दे रहे, तुम्हें 2000 को दो। मैं अच्छा 2100 दे रहा हूँ मैं यहीं पे। 2000 के नोट गए कहाँ? मोदी की गाड़ में पड़ गए सीधे। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार मोदी सरकार ही किसकी थी, किस तरह से वो ब्लास्ट हुआ, एक भी अभी पकड़ा गया? मोदी जी कहते तो है बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। तो भाई साहब 5 साल हो गए और कब तक उन्हें खुली छूट दोगे? कैसे नहीं बख्शोगे? क्यों नहीं? तीसरी बार ले आओ सारी समस्याओं का समाधान। हाँ जी, हर बात इनका यही काम होता है कि मुझे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। करते क्या है वो? करने की बात करो ना कि करते क्या है वो? क्या करें? मैं शर्मा जी के सारी बात को जवाब दे दूं। जी इन्होंने बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल प्रत्याशी की सूची भी जारी हो चुकी है। किसका आना तय हुआ? सॉरी इंडिया गठबंधन। अच्छा जी, आपको क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन आएगा? आएगा भी और आना भी चाहिए साहब। एनडीए 400 पार का नारा है मोदी जी का। नारा तो देते रहेंगे सब, नारे में कोई ऐसी बात नहीं। नारे तो आते हैं, हवा हवाई हो जाते हैं। नारे तो उन लोगों ने 400 पार से पहले के भी बहुत सारे नारे दिए थे। गरीबी हटाएंगे, हटा दी। 22 करोड़ लोग उस वक्त 2014 में जब ये सत्ता में आए थे, 22 करोड़ लोग बीपीएल कार्ड धारक थे, जिन्हें कहा था बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग लगभग 22 करोड़ थे। आज वो बढ़ के कितने हो गए? 81 करोड़ लोग हो गए जिन्हें राशन बांट रहे हैं 5-5 किलो का। इन्होंने तो गरीबी हटाने का नारा दिया था, उल्टा 4 गुना गरीबी और बढ़ा दी। 5-5 किलो राशन। वो तो कह रहे पाई पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं। हाँ जी, पाई से गरीबों की भलाई। कैसी पाई से गरीबों की भलाई? उद्योगपतियों का हजारों करोड़ लाखों करोड़ का लोन माफ कर देते हैं और गरीबों को क्या दे रहे हैं? मात्र 100 रुपए महीने का एक राशन। ये तुम्हारी औकात मात्र इतनी है। अगर हम उसको 5 किलो गेहूं से भी तोला जाए तो 5 किलो गेहूं एमएसपी के हिसाब से लगभग 100 रुपए का बनता है, जिस 5 किलो राशन देने की बात करते हैं। यानी महीने का इन्होंने कितना दिया? मात्र 100 रुपए। उस 100 रुपए में पूरी की पूरी जनता को चूसने के लिए तैयार बैठे हैं, लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। जनता को तो 100 रुपए महीने का राशन देके उसे तो कह दिया तुम तो खुश रहो और मेरे साथ सवाल मत करना। और उधर उद्योगपतियों का, अंबानी अडानी इस तरह के सारे तमाम उद्योगपति का, जी न्यूज वाले का, चंद्रा का 6000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उनके हजारों लाखों करोड़ के लोन राइट ऑफ करे जा रहे हैं, माफ करे जा रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जो गरीबों के और महिलाओं के सम्मान की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं जो गरीबों का इतना सम्मान करते हैं कि जब उनके यहाँ से कोई फंक्शन होता है तो उनके जाने से पहले वो तिरपाल लगा के गरीबों की झोपड़ियां ढक दी जाती हैं, झुग्गियां ढक दी जाती हैं ताकि उन्हें दिख न जाए किसी तरह से। और महिलाओं का तो इतना सम्मान करते हैं। 2022 की घटना मुझे बार बार याद आती है। इसी लाल किले की प्राचीर से वो भाषण दे रहे थे, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। 2 घंटे बाद करीब 1-1.5 बजे के आसपास गुजरात हाईकोर्ट ने और साथ में गुजरात की सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो थी, उसकी बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया, इतना सम्मान करा। उसके बाद पिछले साल मणिपुर की घटना हुई। लोग कहते हैं बार बार मैं इस घटना को क्यों उठाता हूँ, मैं हमेशा उठाता रहूंगा। मणिपुर की घटना हुई, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या मोदी जी एक बार भी उनके ऊपर सर पे हाथ रखने गए? उनके ऊपर सांत्वना का उन्होंने हाथ फेरा कि बेटियों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्यों नहीं गए वहां पे? संदेश खाली वो भागे चले गए। गलत हुआ जी, संदेश खाली में भी अभी लोग कहने लगेंगे, नहीं तो मैं संदेश खाली की बात नहीं उठा रहा। गलत हुआ, संदेश खाली में भी हुआ। संदेश खाली वो भागे पहुंच गए कि संदेश खाली की पीड़ित तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों गए? टोटल वोटिंग राजनीति है ना कि पश्चिम बंगाल में उनको 42 सीट दिख रही है, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है। और रही बात राज्य सरकार की, मणिपुर में ऑलरेडी उनकी सरकार बनी हुई है, तो इस तरह से वो देखते हैं। और रही बात बहन बेटियों की इज्जत की बात, एक मणिपुर के बाद जो पहलवान बहन बेटियां थी हमारी, जब वो मेडल जीत के लाई थी, तुम मेरी बेटी हो, तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जब वो अपने साथ यौन शोषण के आरोप लगाने लगे उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज तक वो जेल में नहीं है। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया था, उसके बच्चे को और उसके जिस बच्ची के ऊपर लगा था उसके माँ बाप को दबाव में डाल के। भाजपा वाले कह रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे मोदी जी। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं सर, कह रहे हैं, लेकिन अगर ये होता है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा साहब। बिल्कुल जीत तो रहा है, देश और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन जीत तो रहा है। अच्छा। क्योंकि एनडीए वाले बिखरे पड़े हैं, जेपी के सारे चेले अलग अलग दुकान चला रहे हैं। अच्छा। एक मुलायम मर गए हैं, बाकी सारी जनता है अलग अलग दुकान, इसलिए आ तो रहा है। देश का और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन फिर आ रहा है। भाई मोदी कहाँ था जब पब्लिक भूखी मर रही थी यहाँ लॉकडाउन में? बताइए आप, खाना किसने खिलाया? केजरीवाल ने। तुम्हें राशन दे तो रहे, कौन सा राशन दे रहा है? कांग्रेस की सरकार, अबे सुनो, कांग्रेस की सरकार में 1 किलो गेहूँ बिक रहा हो तो हो रहा है। बोलो केजरीवाल ने कौन सा धोखा किया है? की वजह से दे रहा है। अबे अगर वो भ्रष्ट नहीं होता तो जेल में क्यों है? पहले तो जा पूछो 2000 के नोट कहाँ गए? पहले जा पूछो 2000 के नोट कहाँ गए? कहाँ गए 2000 के नोट? कहाँ गए बताओ? घोटाले हो रहे थे इसलिए बंद कर दिए ना। किसने बंद किए? 2100 रुपए हम दे रहे, तुम्हें 2000 को दो। मैं अच्छा
2100 दे रहा हूँ मैं यहीं पे। 2000 के नोट गए कहाँ? मोदी की गाड़ में पड़ गए सीधे। गलत बात है। ये जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार मोदी सरकार ही आएगी और तीसरी बार आएगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ जी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप और हम जो खड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करने लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद वोटिंग के राइट हमारे पास खत्म हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव की ये घोषणा करने वाले हैं अगले 2 साल में। इन्होंने टीम बना ली अपनी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उसके अंडर में। उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे देखे और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसके बाद एक देश एक चुनाव होगा, धांधली जम के होगी, हेरा फेरी जम के होगी, तानाशाही जम के होगी। आज चुनाव लड़ने में आप हर पार्टी के ऊपर देखो, वो तो कहते हैं सत्ता में जो है हम आते हैं, हमें जनता लेकर आती है, हम अपनी मर्जी से नहीं आते, हमें लोग जनता लेकर आती है। देखिए, पहली बार तो 2014 की मैं मानता हूँ, पहली बार 2014 का मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो आ गए थे सत्ता में, जनता लेके आई उन्हें। 2019 में उनके आने का सबसे बड़ा कारण था पुलवामा अटैक। आज 5 साल हो गए पुलवामा अटैक को, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। आज तक क्या उसके अभियुक्त पकड़े गए हैं? एक भी अभियुक्त जेल में है कि पुलवामा कांड में RDX किसकी निगरानी के अंदर में आया, कार किसकी थी, किस तरह से वो ब्लास्ट हुआ, एक भी अभियुक्त पकड़ा गया? कहते तो हमें बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। तो भाई साहब 5 साल हो गए और कब तक उन्हें खुली छूट दोगे? कैसे नहीं बख्शोगे? क्यों नहीं? तीसरी बार ले आओ सारी समस्याओं का समाधान। हाँ जी, हर बात इनका यही काम होता है कि मुझे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। करते क्या है वो? करने की बात करो ना, कि करते क्या है वो? क्या करें? मैं शर्मा जी के सारी बात को जवाब दे दूं। इन्होंने कहे जो महिलाओं पे, अरे भाई आपकी तो महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, 77 के अंदर इमरजेंसी लगा के बेगुनाह लोगों को नसबंदी करवा दिया था। आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? सुनो भाई, सुनो, सरकार तो क्यों नहीं की? सरकार तो नहीं की थी, सरकार तो नहीं की थी नैतिकता। और रही बात, दूसरी बात कि इन्होंने अरे नसबंदी, अरे सुनो, यहाँ तक कि नसबंदी, अरे सुनो, यहाँ तक कि नसबंदी कॉलोनियां बसा दी। जो नसबंदी कराएगा उसको 25 गज का टुकड़ा मिलेगा। नसबंदी कॉलोनी भी बसाया हुआ है इंदिरा गांधी के दिन में। दूसरी बात, इन्होंने कहा मणिपुर वहाँ, अरे शर्मा जी मणिपुर सब, लेकिन इससे बढ़ के बदकिस्मत क्या होगा देश के अंदर? संदेश खाली। जहाँ पर मैं वहाँ के शेख जहाँ कहा कहे कि तेरी औरत बढ़िया है, ये 3 दिन के लिए मेरे यहाँ भेज दे, तेरी बहू अच्छी है मेरे यहाँ भेज। वहाँ कांग्रेस के बोलती क्यों बंद हो जाती है? जवाब ले लेते हैं। झारखंड में कहाँ बंद हो जाती है? जवाब ले लेते हैं। मैंने पहले इस बात को बोला ना कि जी अगर संदेश खाली में हुआ है वो भी गलत हुआ है, मणिपुर में वो भी गलत हुआ है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि दोहरी नीति, मेरी बात इन्होंने ध्यान से नहीं सुनी कि दोहरी नीति। मणिपुर में जो हुआ, प्रधानमंत्री को आपने बोलते हुए सुना? नहीं सुना। 37 सेकंड का उन्होंने एक भाषण दिया, वो भी संसद के बाहर। और उसके बाद क्या वहां जाके उन पीड़ितों से वो मिले? नहीं मिले। संदेश खाली में क्यों पहुंच गए? संदेश खाली में भागे पहुंच गए क्यों? क्योंकि वहां चुनाव है, वहां 42 सीटें उन्हें दिख रही हैं। मैं दोहरी नीति पे सवाल उठा रहा हूं, मैं इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा कि वहां गलत हुआ वहां सही हुआ। मैं बार बार कहता हूं, मणिपुर भी गलत, संदेश खाली भी गलत, राजस्थान भी गलत, कठुआ भी गलत, उन्नाव भी गलत, अंकिता बंजारी हत्याकांड भी गलत, साक्षी मलिक हत्याकांड भी गलत, पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वो भी गलत। पूरे देश में कहीं भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, मैं उसे गलत ठहराता हूं, गलत ठहराऊंगा लगातार। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो गैर बीजेपी राज्य हो, कोई भी हो। महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार होगा, मैं उस पर आवाज उठाऊंगा और उसको गलत ठहराऊंगा। मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जब हम जैसे लोग सिलेक्टिव नहीं है तो प्रधानमंत्री को सिलेक्टिव क्यों होना चाहिए? संदेश खाली वो भागे पहुंच गए, मणिपुर में आज तक क्यों नहीं गए वो?